जय हिंद साथियों। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो साथियों, आज मैं हाजिर हूँ लेकर एक नया असाइनमेंट, जिसमें हम जानने वाले हैं कि अगर हमारे पास कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट हों और उनके अलग अलग पेपर्स के स्कोर हों, तो उनका हम टोटल कैसे करेंगे, एवरेज कैसे निकालेंगे या ग्रेड कैसे फाइंड आउट करेंगे। साथ ही हम जानेंगे अन्य कई क्वेश्चंस के बारे में, जिनमें हमारे पास कुल 5 क्वेश्चंस हैं। इन सभी क्वेश्चंस को हम एक एक करके देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको पांचों क्वेश्चन समझ में आ जाएं। अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन रह जाता है तो आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, हमें इस असाइनमेंट में टोटल नंबर निकालना है पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अलग अलग पेपर का। ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले फॉर्मूला लगाने वाले हैं, बराबर सम। और हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3, यानी कि सब्जेक्ट 1 के पहले, दूसरे और तीसरे पेपर के स्कोर को, और पैरेंथेसिस क्लोज करके एंटर करेंगे। यहाँ पे हमारे पास टोटल नंबर आ जाता है। उसके बाद हमें यहाँ पे वही मेथड इस्तेमाल करना है जो पहले वीडियो में हम जान चुके हैं। इस यहाँ पे हम फॉर्मूले को कॉपी और पेस्ट करेंगे। आगे हम जानेंगे एवरेज कैसे निकालते हैं। तो एवरेज निकालने के लिए एवरेज फार्मूला का यूज होता है, इक्वल ABERAGE। एवरेज क्या होता है, तो ये दी हुई संख्याओं को जोड़ा जाता है और फिर उनके नंबर से भाग दे दिया जाता है, यानी कि उनकी संख्या कितनी है उनसे हम भाग दे देते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास 3 पेपर हैं जिनका टोटल 55 यानी 55 है, और इसका एवरेज आएगा 18.33। और हम फॉर्मूले को कॉपी पेस्ट कर ले रहे हैं। आगे हमको ग्रेड निकालना है। तो ग्रेड निकालने के लिए हमें चलना होगा क्वेश्चंस पे। यहाँ पे क्वेश्चन में ग्रेड का सवाल देख लेते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4 पे लिखा हुआ है, इफ एवरेज ग्रेटर देन 20 देन ए ग्रेड, इफ एवरेज ग्रेटर देन 15 तो बी ग्रेड, और अदरवाइज नहीं तो सी ग्रेड। तो यहाँ पे हमारे पास जो फॉर्मूला लगाना है वो लगाना है इफ फॉर्मूला। और यहाँ पे इफ फॉर्मूले में हमारे पास जो क्राइटेरिया दी हुई है वो है 20 नंबर पे ए और 15 नंबर पे बी, और नहीं तो सी। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाने वाले हैं इक्वल इफ, और यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे एवरेज को, और यहाँ पे ग्रेटर देन का निशान लगाएंगे और लिखेंगे 20, और कॉमा प्रेस करेंगे। इन्वर्टेड कॉमा में हमें लिखना है ए, और फिर इन्वर्टेड कॉमा लगा के कॉमा लगाएंगे। अब ये हमारा पहला लॉजिकल टेस्ट है जिसमें कहा जा रहा है कि अगर एवरेज 20 से बड़ा हो तो ए ग्रेड आए, इफ एवरेज इज ग्रेटर देन 20 देन ए ग्रेड, और अदरवाइज बी ग्रेड नहीं लिखना है क्योंकि अभी हमारे पास तीसरी क्राइटेरिया भी है सी के लिए। तो यहाँ पे हम फिर से इफ फॉर्मूला लिखेंगे दूसरा लॉजिकल टेस्ट देने के लिए। तो हम फिर से यहाँ पे एवरेज सेलेक्ट करेंगे, उसी एवरेज को दोबारा सेलेक्ट करना है और ग्रेटर देन का निशान लगा के 15 लिखना है। और यहाँ पे हम लिखेंगे इन्वर्टेड कॉमा में, अगर एवरेज ग्रेटर देन हो 15 से तो कौन सा ग्रेड आए, तो बी ग्रेड आए। कॉमा प्रेस करेंगे, फिर इन्वर्टेड कॉमा में हम लिखेंगे सी ग्रेड। अब यहाँ पे आपके पास कंप्लीट सिचुएशन जो आपने डालनी थी, जो आपका क्राइटेरिया था, वो यहाँ पे आपने लिख दिया। इफ एवरेज इज ग्रेटर देन 20 देन ए ग्रेड, इफ एवरेज इज ग्रेटर देन 15 देन बी ग्रेड, अदरवाइज सी ग्रेड। उसके बाद आपको पैरेंथेसिस 2 बार क्लोज करना है। रीजन क्या है, रीजन ये है कि यहाँ पे आपने देखा इफ 2 बार लिखा गया है, इफ यहाँ पे लिखा गया और इफ यहाँ पे, तो आपका जो शर्त था वो 2 बार लगाया गया है, यानी लॉजिकल टेस्ट। तो आपको पैरेंथेसिस भी 2 बार क्लोज करनी है, उसके बाद एंटर प्रेस कर देना है। यहाँ पे बी ग्रेड आ गया। अगर आपको इसी के अंदर एक और पैरामीटर लगाना हो तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा में बी जो लिखा है उसके बाद कॉमा लगा के, और यहाँ पे आप फिर से इफ लिख देंगे, और यहाँ पे हम फिर से एवरेज को सिलेक्ट करके ग्रेटर देन का निशान लगाएंगे और कॉमा प्रेस करके सी लिखेंगे, और अदरवाइज में यहाँ पे फिर से कॉमा लगा के हम इन्वर्टेड कॉमा में डी लिख देंगे, और फिर पैरेंथेसिस को एक बार और क्लोज कर देंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। यहाँ पे फॉर्मूला थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, यहाँ पे हमें लिखना था लॉजिकल टेस्ट में 10। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लिखेंगे इफ, यहाँ पे हमने फॉर्मूले को कंप्लीट लिख दिया है, और उसके बाद हम एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पे हमारे पास जो ग्रेड आया है वो बी ग्रेड आया है। अगर आप फॉर्मूले को छोटा करना चाहते हैं तो इतना फॉर्मूला आप बीच से हटा दीजिए, और उसके बाद यहाँ से हम हटा देते हैं फॉर्मूले को, और एंटर प्रेस कर देते हैं।
आगे हम अगले फॉर्मूले की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हमारे पास क्वेश्चन जो दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। हाउ मेनी सब्जेक्ट, यहाँ पे हमें टोटल सब्जेक्ट को काउंट करके बताना है कि टोटल कितने सब्जेक्ट हैं। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लिखेंगे काउंट ए, और सभी सब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। तो टोटल सब्जेक्ट हमारे पास 9 है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाउ मेनी सब्जेक्ट पेपर 1 ग्रेटर देन 20, यानी कि हमें इस पेपर में ढूंढ के या गिन के बताना है कि कितने ऐसे स्कोर हैं सब्जेक्ट के जो 20 से ज़्यादा हैं। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लिखेंगे काउंटिफ इक्वल काउंटिफ, और हम सबसे पहले रेंज सेलेक्ट करेंगे। तो रेंज हमारा है हिंदी से लेकर बॉटनी तक के सब्जेक्ट, और कॉमा प्रेस करेंगे और फिर इन्वर्टेड कॉमा में हम लिखेंगे ग्रेटर देन 20, फिर इन्वर्टेड कॉमा लगा के ब्रैकेट बंद करेंगे और फिर एंटर करेंगे। ये देखिए, इस यहाँ पे आप सभी सब्जेक्ट्स के स्कोर में केवल एक ही सब्जेक्ट ऐसा है इंग्लिश का जिसका स्कोर 30 से मतलब 20 से ज़्यादा है, बाकी सभी में कम है।